हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ साइकिल्स इन एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में बहुत सारे साइकिल्स होते हैं। साइकिल यानी क्या? नाइट्रोजन को कैसे अगेन सॉइल में लाना है, यानी प्लांट ने नाइट्रोजन यूज किया, राइट, तो बाद में सॉइल के पास क्या बचेगा? तो फिर डेड मटेरियल को डिग्रेड करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन उसको रिगेन करते हैं। सिमिलर वे फॉस्फोरस आता है, सिमिलर वे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। तो ये जो होता है ना, साइक्लिंग होता है, यानी मिट्टी से आए प्लांट के पास, प्लांट से आए हर्बियोर्स के पास, हर्बियोर से आए कार्नियोर्स के पास, कार्नियोर्स का जब डेथ हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसमें से निकाल के पूरा सॉइल में कंबाइन कर दिया। ओके दोस्तों, तो ये एनवायरमेंटल साइकिल्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एनवायरमेंट के इश्यूज क्या है, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम क्या है। ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग environment. So there are actually two factors which affects environment. दो फैक्टर है, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। ओके, नेचुरल और ह्यूमन से यानी मैन। ओके, या आर्टिफिशियल बोलो, हम लोग आर्टिफिशियल में दूसरा तो कोई नहीं करने वाला, एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हम ही है जो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो अब नेचुरल फैक्टर्स कौन से होते हैं? राइट, अर्थक्वेक है, राइट, इट इज नॅचरल. क्लाउड बस्टिंग हो गया, ढग फुटी म्हणतो आपण त्याला मराठीत. अचानक खूप मोठा पाऊस पडला, सगळे त्या झाडं प्राणी यांची डेथ होते, वाहून जातात, राइट. So it is also factor affecting environment, right? Volcanic eruptions, these are also affecting that ecosystem, जहाँ पे भी particularly ये हो रहा है. Okay, so ये जो सारी चीजें है ना दोस्तों, ये क्या है? These are the natural factors, earthquake, cloud bursting, volcanic eruptions and all. So these all are natural factors which affects environment. वो हमारे environment को affect कर रहे हैं. But नेचर खुद कर रहा है, तो यानी नेचर कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। ओके, अब आप बोलोगे सर नेचर कहाँ पे सोचता समझता है, बट यस, देयर इज अ सुपर पावर। सोच समझ के किया है तभी तो इतना अच्छा बना हुआ है ना दोस्तों। तो नेचर में जो चीजें हो रही है वो तो भलाई, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा के लिए हो रहा होगा। ओके, या फिर उसको हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते, उसको हम लोग रोक नहीं सकते। ओके, सो नेचर के बारे में छोड़ दो, राइट। अब मेन चीज है हमारी आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो फैक्टर, मतलब एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, या फिर मैन हमारी वजह से। ओके, तो इसमें क्या आता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, देखो, पोल्यूशन। सो अननेसेसरी, अनएक्सेप्टेबल चेंजेस इन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज पोल्यूशन, राइट। अर्बनाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, तो अर्बन सिटीज बनाएंगे, तो सिटीज बनाएंगे तो फॉरेस्ट को खत्म करेंगे, उनको तोड़ेंगे, राइट, जगह चाहिए रहने के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंपनी बनानी है बड़ी बड़ी, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे? जंगल को तोड़ेंगे, कंपनी से जो एयर निकलेगी बाहर वो एयर पोल्यूशन करेगी, जो पानी बाहर निकलेगा वो वाटर को पोल्यूट करेगा, राइट, और उसको रिकवर करने वाली चीजें तो हम करेंगे नहीं, राइट। सो दीज आर, मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, राइट, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से हम लोग एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। So these are the factors which affect our environment. These are the factors, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं earthquake, cloud bursting है, volcanic eruptions है,
तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, दैट इज पोल्यूशन। किसके बारे में बात करेंगे, पोल्यूशन के बारे में। ओके, सो what is pollution? Any unnecessary unacceptable change occurring in environment or disturbing our environment। environment को कुछ भी चीज अगर कंटामिनेट कर रही है, खराब कर रही है, तो वो सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्यूशन। क्या बोलेंगे, पोल्यूशन। ओके, और ये पोल्यूशन ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, व्हीकल्स, राइट। तो ये सारी चीजें जो है इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। उसमें आपको मतलब 3 टाइप है हमारे लिए पोल्यूशन के, राइट। एयर पोल्यूशन, राइट, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन में क्या है दोस्तों, बहुत सारे गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी NO2, NO3, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर यानी SO2, SO3। ओके, ऐश होता है इंडस्ट्रीज से जो बाहर निकल रहा है, राइट। अमोनिया है, ऐसे बहुत सारे गैसेस है। दिस ऑल आर एयर पोल्यूटेंट। वो सारे कैसे दोस्तों एयर पोल्यूटेंट है, राइट। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, दिस ऑल आर एयर पोल्यूटेंट्स। वो क्या है दोस्तों, एयर पोल्यूटेंट्स है, राइट। ये तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। वाटर पोल्यूशन में देखते हैं दोस्तों, वाटर पोल्यूटेंट क्या क्या है। तो इसमें 3 चीजें आती है। एक आता है बायोटिक, जिसमें आएंगे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। ओके, तो ऐसे बहुत सारे अनवांटेड, ओके, या उनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाना। तो इसको ये क्या होता है, बायोटिक फैक्टर्स विच पोल्यूट्स अवर वाटर, राइट। नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर्स है, हम लोग पानी में प्लास्टिक डाल देते हैं, मेटल्स डाल देते हैं, राइट। जो भी ऐसे फ्लोटिंग मटेरियल है ना, क्लॉथ वगैरह, ये सारी चीजें, ये क्या है, दीज आर द अबायोटिक नॉन डिग्रेडेबल एलिमेंट्स है जो हम लोग पानी में छोड़ते हैं, दैट इज ऑल्सो पोल्यूटेंट। ओके, इसके अलावा बहुत बार हमारे जो केमिकल्स होते हैं, यानी जो हम लोग एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, दिस केमिकल्स आर ऑल्सो वाटर पोल्यूटेंट। बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो उनका वेस्ट वाटर जो है वो सीधा रिवर में या किसी वाटर रिसोर्सेस में छोड़ते हैं। सो दिस ऑल आर वाटर पोल्यूटेंट्स। ये क्या है दोस्तों, वाटर पोल्यूटेंट्स है। ओके, सो अगेन सॉइल के बारे में, तो सॉइल के बारे में भी पोल्यूटेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो बायोमेडिकल वेस्ट है जो हम लोग वहां पे डाल रहे हैं, राइट, जो सॉइल को पोल्यूट कर रहा है। प्लास्टिक सॉइल को पोल्यूट कर रहा है। टॉक्सिक मेटल्स, देखो हम लोग हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होती हैं दोस्तों, जो हम लोग फेंक देते हैं सीधा कहीं पे भी, सो दैट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ और मेड अप ऑफ मेनी टॉक्सिक मेटल्स एंड एलिमेंट्स। तो हम लोग उसको ऐसी जमीन पे फेंक देते हैं, सो दे आर ऑल्सो पोल्यूटिंग अवर सॉइल। ओके, बायोमेडिकल वेस्ट, बहुत सारा ऐसा वेस्ट है प्लास्टिक से बना हुआ जो हम लोग मेडिकल में, मतलब हॉस्पिटल्स में वगैरह यूज होता है, राइट। सो दीज ऑल आर पोल्यूटेंट्स। ये क्या है दोस्तों, पोल्यूटेंट्स है। ओके, हमारे एयर को, वाटर को, सॉइल को ये खराब कर रहे हैं। ओके, अब उसके बाद आपको दिए हुए सोर्सेस, हम लोग किसकी बात करेंगे अब, इनके सोर्सेस की। चलो, एयर पोल्यूशन के सोर्सेस तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है दोस्तों। इंडस्ट्रीज, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रीज, राइट। अभी इंडस्ट्रीज में बहुत, यानी मैकेनिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री इमिट्स टॉक्सिक गैसेस। रिफाइनरीज है, इमिट्स टॉक्सिक गैसेस, राइट।
मैंने मतलब देखो दोस्तों, ये सारी चीजें तो अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो अच्छे से याद रखो, और ये आपको नोट्स में दिया गया रहेगा। ओके, सो रिफाइनरीज है। ओके, तो जितना पॉसिबल है उतना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, रिफाइनरीज, यहां से गैसेस निकलते हैं दोस्तों, राइट। जो स्टोन क्रशर्स होते हैं, है ना, जिससे सीमेंट बनता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है। ओके, इंडस्ट्रीज, स्टोन क्रशर, व्हीकल्स, राइट। तो ये सारे क्या है, सोर्सेस है, एयर पोल्यूट करने वाले सोर्सेस। ओके, नेक्स्ट, अब वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या है। ओके, सो वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस में क्या क्या आएगा, अगेन इंडस्ट्रीज आते हैं, राइट। सिटीज, जो भी हम लोग अर्बन लोग हैं, है ना, जो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह होता है, मतलब हमारे घर से निकलने वाला जो पानी होता है, हॉस्पिटल से निकलने वाला पानी, हमारे घर से निकलने वाला पानी, ये सारा ड्रेन मटेरियल जो है, दैट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर वाटर पोल्यूशन, दैट इज इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर वाटर पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन के लिए क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी अगर एग्रीकल्चरल आप साइंटिफिक मेथड से अगर करते हो तो पोल्यूशन नहीं होगा। यानी फर्टिलाइजर अगर हम लोग एग्जैक्टली जो अमाउंट चाहिए वही अगर डालेंगे, लेकिन फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल पोल्यूट हो जाती है। हम लोग जो वेस्ट फेंक देते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट है, यानी हॉस्पिटल से वगैरह निकलने वाला वेस्ट, राइट। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो भी बहुत बार अपना कचरा फेंक देते हैं, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट नहीं करते हैं। ओके, सो ये जो सारी चीज है, सो दीज आर द सोर्सेज फॉर पोल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट है आपको इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट। अब एयर पोल्यूशन की इफेक्ट क्या है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, सो इसमें क्या होने वाला है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। छोटे मोटे तो बहुत सिम्टम्स है, आप किसी भी एमआईडीसी में चले जाओ, देयर विल बी ईचिंग ऑफ युअर आईज, डोळ्यांमध्ये खाज येणे, जळजळ होणे डोळ्यांमध्ये, राईट, हेडॅक, डोकं दुखणे, ओके, त्याच्यानंतर मळमळ होणे। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। अगर आप लोग बहुत अच्छी हवा में रहते हो और किसी मतलब पोल्यूटेड एरिया में, किसी एमआईडीसी में अगर आप चले जाते हो, तो 1-2 घंटे के बाद आपको ऐसे लगता है कब मैं यहां से बाहर निकलूंगा। जो लोग वहां पे रोज काम करते हैं उनको आदत सी हो गई है उस पोल्यूशन की, लेकिन हम लोग अगर वहां पे जाते हैं तो हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते। अब ये तो हो गया कॉमन सिम्टम्स, लेकिन एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स विच आर कार्सिनोजेनिक, हम लोगों को अलग अलग इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट है, इसका इफेक्ट है दोस्तों मेन एपिडेमिक्स, साथीचे आजार म्हणतो आपण यांना, राइट। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी गांव में या किसी कारपोरेशन में अचानक से बहुत सारे एक मतलब डायरिया या ऐसे कुछ जो पेशेंट होते हैं। ओके, सो वाटर बॉर्न डिसीजेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अचानक से। हमारे यहाँ पे छावनी में एक बार ऐसे केस हुआ था 2 साल पहले, तो उनके पानी में ड्रेनेज का पानी चला गया पीने के पानी के लाइन में, और फिर यही पानी पूरे नगर परिषद में, मतलब वो जितना एरिया है वहां पे चला गया। हर घर से पेशेंट था दोस्तों, और इतनी खराब कंडीशन थी कि गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सारे हॉस्पिटल्स फुल हो गए थे, इतने ज्यादा पेशेंट्स बढ़ गए थे। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक, अचानक से किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा पेशेंट हो जाना। ओके, तो देखो वाटर में क्या क्या बैक्टीरिया वायरसेस बन जाएंगे तो डिसीज कॉजिंग है, पैथोजेनिक है,
सारे नहीं होते लेकिन बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, तो उनकी वजह से एपिडेमिक्स होता है। ओके, दूसरा चीज होता है यहाँ पे यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पानी सड़ जाना। एक आधा तालाब है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स आते हैं। माइक्रोब्स आ गए तो वो क्या करते हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता, ओके, ऊपर से एक लेयर बन जाता है गंदगी का, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उनकी डेथ होती है। डेथ होने के बाद माइक्रोब, अनेरोबिक माइक्रोब उसको डिग्रेड करते हैं और एक गंदा स्मेल उस पानी से आना शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे वो पूरा पॉन्ड खराब हो जाता है, डेड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है, सॉइल खराब हो जाएंगी, प्रोडक्टिविटी नहीं रहेंगी, फर्टिलिटी नहीं रहेंगी, ओके, अच्छे क्रॉप नहीं आएंगे, अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। बहुत बार ऐसे भी होता है, दिस पोल्यूटेंट्स गेट एक्यूमुलेटेड इनटू प्लांट्स, प्लांट्स में एक्यूमुलेट होते हैं दोस्तों, ओके, एंड विच आर वेरी हार्मफुल टू अस, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। वाटर पोल्यूटेंट में भी कुछ केमिकल ऐसे होते हैं धीरे धीरे करके हमारे सिस्टम में आ रहे, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। धीरे धीरे हमारे सिस्टम में ये टॉक्सिकल केमिकल सॉइल और वाटर से आते हैं। ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स। अब इनके लिए करना क्या है, ओके, इनको रोकना कैसे है, ओके दोस्तों। तो इनको अगर रोकना है हम लोगों को, ये पोल्यूटेंट्स को अगर रोकना है तो कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। जैसे एयर पोल्यूटेंट को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं दोस्तों। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यानी जो भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज की जो मशीनरीज है ना, ये बहुत पुराने हो गए हैं। हम लोगों ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे मशीन्स बनाने चाहिए जिनसे कम से कम पोल्यूशन हो, और ऐसे बहुत सारे मशीन्स डेवलप हो गए, लेकिन इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं, इनके पास पुराने हैं, अब वो तो बिकते नहीं है, राइट, वो किसी और को बेचेंगे तो वो पोल्यूशन करेगा। तो अगर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज अगर आती रहेंगी, नए इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन पोल्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगर आते रहेंगे, तो एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। टॉल चिमनीज बनाना, राईट, ते धूर सोडण्याचं जे असतं, ओके, त्याला आपण चिमनी असं म्हणतो, ते जे आहे त्याला अगदी उंचापर्यंत नेणं, म्हणजे काय होईल, तो जो हवा है, वो जो हवा है वो हमारे एनवायरमेंट में इजीली मिक्स नहीं होगा, राइट। उसके बाद व्हीकल्स को कम यूज करो, राइट। जैसे अभी कोरोना की वजह से आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, न्यूज में सारी चीजें देखी होगी कि बहुत पोल्यूशन कम हुआ है। So one of the most important reason of air pollution is our vehicles और ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम लोग या गवर्नमेंट अगर जो कॉमन सर्विसेज जो है जैसे बस, रेलवे, एरोप्लेन, ये अगर बढ़ा दे तो हम लोग खुद की व्हीकल नहीं यूज करेंगे। अगर वो सिस्टम बहुत अच्छी है तो वो हम लोगों ने करनी चाहिए। अगर दिल्ली में अगर आप लोग चाहते हो दोस्तों, तो दिल्ली में पोल्यूशन इतना हाई है कि अगर बाहर से गया वाला जो पर्सन है वो वहां पे नहीं रह सकता, और कोल्ड डेज में तो नहीं, राइट, दिखता भी नहीं है, इतना पोल्यूशन है, सामने का नहीं दिखेगा, 2 फुट के आगे का, इतना पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है दोस्तों। सो अगर ये पोल्यूशन कम करना है तो हम लोगों को व्हीकल्स को यूज करना कम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज में नए टेक्नोलॉजी लाने पड़ेंगे, ओके। जैसे व्हीकल्स में अभी BS4, BS5, BS6 है, तो ये स्टेजेस है, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो मशीन है, इंजन जो है ना, उसके ये डेवलपमेंट्स है। अब BS6 आने वाला है, यानी पोल्यूशन कम से कम होगा। नेक्स्ट, वाटर का पोल्यूशन अगर रोकना है तो 2 चीजें हैं, यूज ऑफ STP एंड ETP। इसको हम लोग बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। यानी हमारे शहर से जो पानी बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सीवेज वाटर। क्या बोलते हैं? सीवेज वाटर। हम लोगों ने अगर उस पर प्रोसेस किया, ओके, तो प्रोसेस में क्या होता है, पहले पूरा कचरा निकाल दो, फिर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बड़े फर्मेंटर होते हैं उसमें डाल दो, तो क्या होगा, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें से जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है खा लेंगे।
फिर वो पानी को हम लोग छोड़ते अनएरोबिक डाइजेस्टर में, तो वहां पे जो माइक्रोब्स है वो सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स को खत्म कर देंगे। तो देखो पूरा वेस्ट मटेरियल निकल गया, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल गए, फिर इनऑर्गेनिक निकल गया, अब तो ये पानी अच्छा हो गया ना। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये यूज होने चाहिए। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं इफ्लुएंट, वो बहुत हाईली टॉक्सिक होता है। तो उसको अगर माइक्रोब्स की मदद से अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं तो वो भी केमिकल डिग्रेड कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर उसको हम लोग रिवर में या कोई भी वाटर रिसोर्सेज में छोड़ सकते हैं। सो दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट चीज। ओके, सो नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट करो, यानी जो भी कचरा आ रहा है उसको कहीं पे भी फेंकने की वजह से या डंप करने की वजह से क्या करो, गड्ढे बनाओ साइंटिफिकली, उससे प्लास्टिक को कवर करो, फिर ये वहां पे डाल दो और सॉइल से कवर कर दो। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड करेंगे एंड दैट विल बी अ वेरी गुड बायो फर्टिलाइजर। सो दीज आर द, मतलब ये क्या है, ये ऐसी चीजें जो हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, क्या क्या पोल्यूटेंट है, किसकी वजह से होते हैं, और फिर उसको मतलब उसकी इफेक्ट क्या है और उसको रोकना कैसे। ओके दोस्तों, थैंक यू।